स्टॉक मार्केट के लिए 2022 एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ है। फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई और मार्केट ढेर हो गया। उसके बाद महंगाई ने बाजार का बैंड बजा दिया। कुछ हालात संभले तो ऊंची ब्याज दरें और रिसेशन के खतरे का साया बाजार पर हावी रहा। थोड़ा बहुत बाजार संभला भी तो साल का आखिर आते आते चीन में कोविड की आफत ने बाजार को फिर से हिला दिया। दिसंबर के आखिर में शेयर बाजार फिर लड़खड़ा गया। हालात ऐसे बने कि दिसंबर में 7 सेशंस में ही इन्वेस्टर्स का 16 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गया। खैर, इतने बुरे दौर में भी कुछ कंपनियों ने इन्वेस्टर्स को जमकर कमाई कराई है। ऐसे ही एक कंपनी है 2022 की सबसे बड़ी मल्टी बैगर साबित हुई है। इस कंपनी ने एक साल में जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। ये कोल सप्लाई करने वाली कंपनी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। एनर्जी क्राइसिस ने इस कंपनी को मालामाल कर दिया है। इस कंपनी का नाम है हेमांग रिसोर्सेज। पहले इसे भाटिया इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता था। अब आपको इस कंपनी के स्टॉक में मिले रिटर्न के बारे में बताते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस कंपनी ने इस साल 2277% रिटर्न दिया है। इस साल की शुरुआत में इस शेयर का दाम केवल 3 रुपए था। ये शेयर शुक्रवार को 66 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि शुक्रवार को ये करीब 5% गिरा है और एक दिन पहले गुरुवार को ये 70 रुपए पर था। हेमांग रिसोर्सेज कोल ट्रेडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में कंपनी इंपोर्टेड और घरेलू कोयला बेचती है। हालांकि पेनी स्टॉक्स को लेकर कई तरह की आशंकाएं होती हैं, लेकिन हेमांग रिसोर्सेज के रेवेन्यू में इजाफा दर्ज किया गया है। अगर इसके नतीजों की बात करें तो सितंबर 2022 में खत्म हुए 6 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू 155.53 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसी दौरान कंपनी का प्रॉफिट 19.52 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इससे पिछले साल अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू ना के बराबर था और साथ ही कंपनी को 5 लाख रुपए का नेट लॉस भी हुआ। इसका मतलब ये रहा कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कंपनी की तादाद एकाएक चमकी है। हेमांग रिसोर्सेज का सितारा चमकने के पीछे बड़ी वजह देश में कोयला आयात का पूरा सिनेरियो बदलना रहा है। देश में बिजली का संकट पैदा होने के चलते कोयला आयात तेजी से बढ़ा। देश में कोयले का आयात अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 3.88 करोड़ टन रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में आयातित कोयले का खर्च 35% बढ़ने की उम्मीद है। खैर, सबसे बड़ी बात यह रही कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जमकर कमाई कराई। हालांकि इन्वेस्टर्स को शेयरों में पैसे लगाने से पहले अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। बेहतर होगा अगर आप अपने वित्तीय सलाहकार से इस बारे में राय मशवरा कर लें।